शाम के लेखक नाम का एक खूबसूरत शहर। एलिस अपने माता पिता के साथ रह रही थी। उसके माता पिता बहुत थके हुए थे, इसलिए उसने सारा काम किया। और ऐसा नहीं है कि उसने घर का सारा काम किया। अगर किसी ने मदद मांगी तो वह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी। एक अमीर महिला एलिस के पास आती है। वह कहती है, मुझे अपने काम की समीक्षा पूरी करने में मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। जल्दी आओ, लेकिन बहुत लंबा नहीं लेना है। एलिस जल्दी से अपना घर का काम करती है और फिर वह महिला के घर जाती है। अपने घर का काम अच्छी तरह से पूरा किया। एलिस ने काम खत्म कर दिया और महिला से कोई पैसा लिए बिना घर छोड़ने वाली थी। क्या आप अपना पैसा लेना भूल गए हैं? नो, कोई ऐसी बात नहीं। आप मुझे बाद में भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। मैं आपको बाद में देखूंगा। अगले दिन एलिस जल्दी उठी और एक खेत में काम करने चली गई। जब उसने अपने काम पूरे किए और घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता बीमार थे। एलिस उसे बिना समय बर्बाद किए अस्पताल ले गई। डैडी, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। अस्पताल में एलिस डॉक्टर के पास गई ताकि उन्हें आवश्यक फॉर्म भरने में मदद मिल सके। डॉक्टर ने कहा कि आपको 20,000 रुपये देने होंगे ताकि हम इलाज कर सकें पेशेंट। क्या मैं कुछ समय बाद इस पैसे का भुगतान कर सकता हूँ? नो महोदया, आपको अभी भुगतान करना होगा या हम रोगी का इलाज नहीं करते हैं। कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। मेरे पास केवल 5,000 रुपए हैं। मीडिया मेरी मदद करता है। मुझे खेद है कि यह हमारे अस्पताल का सिद्धांत है। अब आप हमें 5,000 रुपये क्यों नहीं देते और बाकी का भुगतान बाद में क्यों नहीं करते? बहुत बहुत धन्यवाद। एलिस ने अस्पताल छोड़ दिया और सोचने लगी कि वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह अपने पिता के इलाज के लिए इतने पैसे कैसे देगी। अब मैं क्या करूंगा? मैं इतने पैसे का प्रबंधन कैसे कर सकता हूँ? और समस्या के बारे में सोचने लगे। वह अभी भी शुल्क तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोज सकी। वह बहुत निराश थी। उसने एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही तूफान जमीन से टकराया, वह चमकने लगा और फिर तूफान के स्थान पर एक सुंदर परी दिखाई दी। उसने एलिस से पूछा, अरे प्यारी लड़की, मैं इस पत्थर में बंद था। कई सालों तक मुझे बताया गया कि यह सब मेरे गलत काम के कारण हुआ, कि मैं समय के ईमानदार और अच्छे संपर्क के बाद ही मुक्त होऊंगा। तुमने मुझे मरने से मुक्त कर दिया है। वास्तव में हाँ, यह है, और इसके लिए मैं आपको एक इच्छा दूंगा कि आप जो चाहें मांग सकते हैं। मैं कुछ नहीं होगा प्यारी परी। मेरे पिता बहुत बीमार हैं और मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। मैं इसे पूरा करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मैं आपकी मदद कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आपने मुझे इस अभिशाप से छुटकारा पाने में मदद की और इसके लिए मैं आपको वही दूंगा। क्या यह मेरा उपहार है? जो आप मांगते हैं। यह देखकर परी गायब हो गई। लड़की हार घर लाती है और अपनी माँ को इसके बारे में बताया। ओ जादुई हार, मुझे अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जैसे ही उसने कहा, चारों ओर एक रोशनी चली गई और जब एलिस और उसकी माँ ने फर्श पर देखा तो फर्श पर बहुत पैसा था। यह सब देखकर वह दोनों रोमांचित हो गए। एलिस पैसे लेकर अस्पताल पहुंची और इलाज के पैसे दिए। कुछ समय बाद वह उसी जगह चली गई जहां उनकी मुलाकात पैरी से हुई। उसने परी को बुलाया। थोड़ी देर के बाद परी काफी सामने दिखाई दी। एलिस कहते हैं, आपके जादुई हार ने वास्तव में मेरी मदद की है। मेरे पिता का इलाज किया गया है और अब मैं इस हार को वापस करना चाहता हूँ। क्या आप इसे खो देते हैं? क्योंकि आप बहुत ईमानदार हैं। आप इस हार को रख सकते हैं और हाँ, इसका उपयोग दूसरों की समस्याओं, साथ ही लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए करें।